चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर्स में आपका नेक्स्ट टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। अगर याद हो तो इसके पहले वाले चैप्टर्स में भी अपन ने गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर पढ़ा हुआ है। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज कहाँ करते हैं? करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके करंट फ्लो हो रहा है तो डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं कि भाई इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आप बोलोगे सर एमीटर भी तो करंट का ही होता है। ठीक है, एमीटर भी करंट मेजरमेंट करता है और गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजरमेंट करता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर का यूज स्मॉल करंट मेजर करने में यूज होता है। बहुत ज्यादा कम करंट हो, बहुत ज्यादा कम करंट सर्किट से मेजर करना फ्लो हो रहा हो तो उस केस में गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। वहां पर एमीटर यूज नहीं कर सकते, एमीटर बताएगा ही नहीं। या बहुत ज्यादा हाई करंट अगर मेजर करना हो और वहां अगर आप गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे तो गैल्वेनोमीटर आपका खराब हो जाएगा, तो वहां आपको एमीटर यूज करना पड़ेगा। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली स्मॉल करंट मेजर करने में यूज होता है, या बोल सकते हैं डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। अब क्या कि डच गैल्वेनोमीटर मेजर हेवी करंट? नो, अभी मैंने बताया था कि गैल्वेनोमीटर से आप हेवी करंट मेजर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको एमीटर यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज गैल्वेनोमीटर आपका खराब हो जाएगा। It can only measure a small amount of current. Yes, it can only measure a small amount of current. और बेसिकली जो प्राइमरी, ठीक है, स्मॉल करंट तो मेजर करता है, ये प्राइमरी पर्पस जो है ना इसका डिटेक्ट करने का, माने मेन काम जो है ना डिटेक्ट करने का काम है कि सर्किट से में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको डिटेक्ट करने के लिए ये चीज यूज करते हैं। नॉट अ मेजरमेंट ऑफ करंट, मेजरमेंट के लिए नहीं, प्राइमरी मेन पर्पस इसका डिटेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का। बाकी फिर ठीक है, फिर सेकेंडरी अपन बहुत कम करंट, स्मॉल करंट भी इससे मेजर कर सकते हैं। हाउ डू वी मेजर करंट एंड वोल्टेज? कैसे मेजर करते करंट एंड वोल्टेज? हाउ डू वी क्लेम दैट द करंट इन ए सर्किट 1.5 एम्पियर एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर इज 1.2 वोल्ट? अब किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो आप कैसे बता सकते हैं कि भाई इस सर्किट में 1.5 करंट और 1.2 वोल्ट करंट वोल्टेज है? ठीक है, घर में जो जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज होते हैं तो आप कैसे बता सकते हैं? बस उसमें लिखा हुआ रहता है, कंपनी से ही आता है कि भाई इतना होता है, इतने करंट फ्लो होता है, बस मान लेते हैं। अब इसको आप मेजर कैसे करेंगे? अगर आपके प्रैक्टिकल्स में कभी आ गए इंस्ट्रूमेंट का कि बताएं कि इस पे कितना करंट फ्लो हो रहा है और इसके वोल्टेज कितने होगा, तो आप कैसे बता सकते हैं? तो उसके बताने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करके आप बता सकते हैं। वेरी हेल्पफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर दिस पर्पस के लिए आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपको यूज करना पड़ेगा। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे मेजर करेंगे या कैसे यूज करेंगे? अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट used for detection and measurement of a small electric current। ठीक है, डिटेक्ट और स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने में यूज करते हैं। ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये स्केल बना हुआ है, कैलिब्रेटेड स्केल। इससे आपको जैसे जैसे निडल का डिफ्लेक्शन होगा आपको करंट का मेजरमेंट बताएगा। ये आपके क्या है? कॉइल है, कॉइल है और कॉइल के ऊपर एक स्प्रिंग बना हुआ है और कॉइल के दोनों साइड क्या है? मैग्नेट है। दिस इज द नॉर्थ पोल मैग्नेट और ये साउथ पोल मैग्नेट। और कॉइल को अपन ने वायर से कनेक्ट किया गया जिससे कि करंट फ्लो हो रहा है। व्हाट आर द यूजेज ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का बेसिकली यूजेज क्या है? जैसा कि अभी मैंने बताया कि करंट को डिटेक्ट करना क्या काम है, प्राइमरी, एंड देन फिर मेजरमेंट ऑफ करंट, स्मॉल मेजरमेंट ऑफ करंट। तो बेसिकली ये कहाँ यूज होते हैं गैल्वेनोमीटर? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट, अलग अलग इक्विपमेंट, जैसे एरोप्लेन कॉकपिट, आपने देखा होगा कभी एरोप्लेन का जो कॉकपिट होता है उसके अंदर जो जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए रहते हैं, बहुत ज्यादा
माइक्रो लेवल्स का लगे हुए रहते हैं और बहुत ज्यादा स्मॉल करंट यूज होते हैं उसमें। तो एरोप्लेन कॉकपिट टू साउंड लेवल मीटर्स इन द रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर का यूज जो आप कहाँ कहाँ होगा, बहुत जगह यूज होगा, लेकिन दो एग्जांपल मैंने बताया, एरोप्लेन कॉकपिट में एंड साउंड लेवल मीटर्स इन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इसका यूज करते हैं। क्योंकि स्टूडियो में साउंड मेजरमेंट स्टूडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में क्या होता है, अपने को क्या बहुत ज्यादा पिन ड्रॉप साइलेंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए वहां इसका यूज करते हैं। और कॉकपिट में क्या होगा कि थोड़ा सा भी करंट अगर ज्यादा होगा तो डेंजरस हो सकते हैं, तो कॉकपिट में भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। दिस इज द कॉकपिट ऑफ एरोप्लेन। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेसिकली किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो it works on the principle of conversion of electrical energy into mechanical energy। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का काम के किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्शन का काम करता है, इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है बेसिकली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिकल का मैकेनिकल में कन्वर्सन है, कुछ समझ में नहीं आया। अब जैसे होता है ना कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट अपन रन करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट दिया और इंस्ट्रूमेंट रन हुआ, तो इंस्ट्रूमेंट रन हुआ मतलब वो क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी में बेसिकली कन्वर्ट हुआ। A current carrying rectangular loop placed in an uniform magnetic field experience a maximum torque। कल भी मैंने डायग्राम आपको बताया था कि एक रेक्टेंगुलर लूप लेंगे जिसको कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे एंड इट डज नॉट एक्सपीरियंस नेट फोर्स, इस पे नेट फोर्स नहीं लगेगा। कंस्ट्रक्शन देखें, कल जैसा जो डायग्राम मैंने बताया था ना वैसा ही है, वही है। इट कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ कॉइल PQRS wound over the non magnetic metallic frame। यूजुअली रेक्टेंगुलर और सर्कुलर एक फ्रेम होता है जिसपे कि PQRS से कॉइल बाउंड होता है। द कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए टॉर्सन हेड H by means of फास्फोरो ब्रोंज स्ट्रिप इन ए मैग्नेटिक पोल बाय पीस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब जो आपका कॉइल, जो अगर कल का डायग्राम आपने देखा होगा, अगर माइंड में है तो क्लियर हो जाएगा। कॉइल क्या होता है, सस्पेंडेड फ्रॉम द टॉर्सन हेड H की तरफ से सस्पेंडेड होता है बाय मींस ऑफ फास्फोरो ब्रोंज स्ट्रिप। जो इसमें स्ट्रिप जो यूज करते हैं उस फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप यूज करते हैं इन ए मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे। कुछ इस तरह देखो यह दिस इज द A mirror M is attached to a phosphorus bronze strip। phosphorus bronze strip पे क्या होता है, दिस इज द ए है ना, दिस ए वायर जो दिख रहा है, दिस इज द फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप्स है। यहाँ एक कॉइल्स है एंड मिरर एम इज अटैच टू द फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप पे क्या होता है, मिरर अटैच होता है। ये डायग्राम में दिख रहा है इधर, दिस इज द मिरर, एम अटैच होते हैं और ये दोनों क्या है आपका, मैग्नेटिक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ। दिस इज द नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक है। अदर एंड ऑफ द कॉइल इज कंटेन द हेयर स्प्रिंग। दिस इज द दिख रहा है, दिस इज द हेयर स्प्रिंग। यहाँ इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि हेयर स्प्रिंग अटैच है अदर एंड्स पे, विच इन टर्न इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल टर्मिनल। जिसका काम क्या करेंगे, एक्सटर्नल टर्मिनल से कनेक्ट करने के काम करेंगे। ये फर्स्ट वाला आपका 3D डायग्राम हो गया और सेकंड वाला आपका 2 डायमेंशनल डायग्राम हो गया, ये फ्रंट व्यू से देख रहे हैं। तो एग्जाम में खराब ये सेकंड वाला जो डायग्राम है ना, ये बना देंगे तो काम हो जाएगा। एंड द कनकेव और सिलेंड्रिकल पोल पीसेस इंश्योर दैट द प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल टू बी। मतलब कनकेव और सिलेंड्रिकल पोल क्या इंश्योर करेगा कि कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होना चाहिए। यहाँ दिख रहा है, दिस इज नॉर्थ एंड साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड, और जो इसमें जो सिलेंड्रिकल या कनकेव पोल्स है, दिस इज द कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल का मतलब cos थीटा क्या हो जाएगा 1 और sin A क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, NIBA cos थीटा, प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है। और तो cos थीटा या NIBA sin A।
द होल अरेंजमेंट इज इनक्लोज्ड इन ए नॉन मैग्नेटिक केस। अब पूरा अरेंजमेंट को एक बॉक्स में तो रखना ही पड़ेगा ना, तो बॉक्स कैसा होगा, नॉन मैग्नेटिक होगा, क्योंकि मैग्नेटिक रख नहीं सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स जो है उसमें ऑलरेडी मैग्नेट लगा हुआ है, तो उसको एक बॉक्स में रखेंगे नॉन मैग्नेटिक केस, विच इज प्रोवाइडेड विथ लेवलिंग स्क्रू। द टॉर्सन हेड इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल T1 एंड T2, जो कि मैंने अभी डायग्राम दिया उसे देख सकते हैं। और जो बॉक्स के अंदर रखेंगे उसको क्या करेंगे, लेवलिंग स्क्रू से कवर कर देंगे। और टॉर्सन हेड कहाँ कनेक्ट होगा, टर्मिनल T1 एंड T2। तो कंस्ट्रक्शन हो गया, अब इसका वर्किंग देखते हैं। देन करंट इज पास थ्रू कॉइल PQRS, जो मैंने बीच में जो कॉइल लगाया था, दिस इज द मैग्नेट। जैसे ही आप कॉइल से करंट पास करवाएंगे, कॉइल एक्सपीरियंस से टॉर्क, कॉइल पे क्या लगेगा, आपका टॉर्क लगेगा, NIBA साइन है, ये मालूम है आपको, एरिया, B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, N नंबर ऑफ टर्न्स। सिंस द मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल डायरेक्शंस में, ये सर्कुलर फॉर्म में पॉइंटर पे रन कर रहा है, दिस इज इस तरह से, दिस इज द रेडियल। द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है प्लेन ऑफ द कॉइल, तो एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये 90 डिग्री, और साइन 90 क्या होता है आपका 1, यानी टॉर्क क्या हो गया आपका, NIBA। द कॉइल रोटेट्स एंड फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप गेट्स ट्विस्टेड। जैसे ही कॉइल अपने एक्सिस पे रोटेट करना शुरू हो जाएगा, तो फास्फोरस ब्रोंज का स्ट्रिप से अपने प्लेस से क्या होगा आपका, ट्विस्ट हो जाएगा। As a result, a restoring torques come into play trying to restore the coil back to the original position. तो जैसे ही कॉइल रोटेट हुआ, फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप्स क्या हुआ, अपने पाथ से ट्विस्ट हुआ, और जैसे ट्विस्ट हुआ और जो पहले से टॉर्क रिस्टोर था कॉइल के अंदर, जो पहले से कॉइल जो रिस्टोर था, अब वो अपने कंडीशंस पे आ जाएगा, और वो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा कि कॉइल को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएगा। जैसे होता है ना स्प्रिंग के केस में, एक बार आप फोर्स लगा दो तो दब जाएगा, फिर अपने आप ऊपर नीचे होता था। क्यों होता है, क्योंकि वो स्प्रिंग में एनर्जी पहले से स्टोर होते हैं, जिस कारण से ऊपर। जस्ट लाइक कंडीशंस यहाँ भी अप्लाई होगा। लेट फाई बी द ट्विस्ट प्रोड्यूस इन द स्ट्रिप एंड सी बी द रिस्टोरिंग टॉर्क। फाई क्या हो गया आपका, ट्विस्ट, और सी क्या हो गया, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। तो रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इंटू फाई। फाई इज द ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रिप एंड C इज द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। तो इन इक्विलिब्रियम में जो टॉर्क पहले निकाला था और यहाँ जो टॉर्क है, दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पाई C अपॉन NBA करंट। इससे आपको करंट पता चल जाएगा कि गैल्वेनोमीटर्स मतलब मेजरमेंट। तो I इक्वल टू G पाई, G इक्वल टू C अपॉन NBA। इसको G को क्या बोलते हैं अपन, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको कि करंट जो है पाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Thus, the galvanometer has a linear scale and detect the presence of current. गैल्वेनोमीटर लीनियर स्केल है और करंट को डिटेक्ट करेगा। क्या होगा इसका आंसर, सर ऑप्शन ए। सही है, ऑप्शन ए। ये बताए क्या होगा, और शू मैग्नेट इज कट इनटू, देखा है ना सर ऑप्शन ए। ठीक है, कनकेव। ये बताएं क्या होगा, फंक्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंडर इज टू, सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। बोथ A एंड B। ये बताए क्या होगा, ऑप्शन बी। सर ऑप्शन सी। सही है।